नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनीस खान एक बार फिर आज के इतिहास में सुभद्रा कुमारी चौहान के परिचर्चा के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है सुभद्रा कुमारी चौहान के असहयोग आंदोलन में सक्रियता एवं देश प्रेम से संबंधित उनकी रचनाओं के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जहाँ एक और काव्य में अपनी कलम चलाई, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए कई बार जेल भी गईं। अब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं उनकी वीर रस से ओजपूर्ण कविता झांसी की रानी की कुछ पंक्तियाँ। चमक उठी संसद ताबन में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी के साथ हम उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय कार्यकर्ता हिंदी की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का व्यक्तित्व बहुआयामी था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सन 1904 में हुआ था। पिता का नाम रामनाथ सिंह था। इनका विवाह प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। कॉलेज के दिनों में ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में संपन्न हुए 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया एवं कॉलेज छोड़ दिया। उन्हें इस आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी जाना पड़ा। अपना विवाह के उपरांत देश सेवा एवं साहित्य सेवा में लगी रहीं। 1948 के अप्रैल महीने में एक मोटर दुर्घटना में उनका निधन हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान जिस समय साहित्य लिख रही थीं, वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समय था, इसलिए उनकी कविताओं में समसामयिक विषयों का महत्व मिलता है। एक तरफ हम उनकी रचनाओं में अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा, अवज्ञा एवं तिरस्कार एवं उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके द्वारा भारतीय नवयुवकों को भारत के प्राचीन गौरव से अवगत कराने के उद्देश्य से प्राचीन ऐतिहासिक पौराणिक पात्रों की महिमा का वखान करती नजर आती हैं। देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो वसंत, राखी, विजयदशमी, विदा आदि उनकी कविताओं ने भारतीय नवयुवकों के कानों में स्वतंत्रता की शंख ध्वनि बजाने में समृद्ध सिद्ध हुई। उनकी पुकार पर देश के स्वतंत्रता संग्राम में नवयुवकों ने अपनी कमर कसकर सम्रांगण में कूदने का प्रण लिया। यह थी भारतीय कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की देशभक्ति। जलियांवाला बाग कविता के कुछ अंश हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिरावे कुछ लाकर, आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए। जलियांवाला बाग में मानवता को कंपित करने वाला भयंकर नरसंहार मानवता के नाम पर कलंक था। जनरल डायर को केंद्र बनाकर प्रस्तुत की गई कविता यह दिखाती है कि उसमें उस क्रूर एवं निष्ठुर अफसर ने बालकों तक को नहीं बख्शा एवं उन्हें गोली का शिकार बना लिया। कवित्री सुभद्रा की कविताओं में राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी थी, जो हमें उनकी कविताओं में भली भांति देखने को मिल जाती है। वह उनकी करुण पुकार दिख जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान का हृदय करुणा, निराशा, ममत्व, निर्भयता और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत था, जो सहज ही उनके व्यक्तित्व एवं रचनाओं में देखने को मिलता है। निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान का देश प्रेम हमें देखते ही बनता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, असहयोग आंदोलन में शामिल हुई और कई बार
जेल भी गईं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वाधीनता के लिए उत्साहित किया एवं अपने पूर्वजों जिन्होंने देश की सेवा में स्वयं को अर्पित किया था, उनको अपनी वीर रस की कविताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया। सुभद्रा कुमारी चौहान के इन सब योगदानों के लिए भारतवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एवं कमेंट करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।